नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल सच्चे भगत पर स्वागत है। और आज की जो वीडियो है वो खासकर देवी भक्तों के लिए है। इस संसार में जितने भी देवी भक्त हैं, चाहे वो 10 महाविद्या के भगत हों, चाहे माता सरस्वती के, माता महाकाली के, माता महालक्ष्मी के भगत हों, किसी भी देवी के भगत हों, उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और जितने भी देवी भक्त हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। सबसे पहले तो जिस शक्ति की हम पूजा करते हैं, क्योंकि सभी देवियाँ जो हैं वो एक ही देवी, एक ही शक्ति के अंश हैं, तो जितनी भी हम देवियों की पूजा करते हैं, जिस भी हम शक्ति की पूजा करते हैं, वो दरअसल शक्ति है क्या, उसका इस ब्रह्मांड में क्या अस्तित्व है, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। और वीडियो के अंत में चाहे आप मेरी तरफ से देवी भक्तों के लिए ये उपहार समझ लें, चाहे प्रोत्साहन समझ लें, क्योंकि दोस्तों पूजा करते करते पूरा जीवन बीत जाता है और हमें ये भी पता होता है कि हमारे आसपास दिव्य शक्तियाँ हैं, देवी की शक्ति है, लेकिन हम अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि हमें उनके दर्शन कभी हो ही नहीं पाते, लेकिन केवल एहसास ही रह जाता है। तो वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी तकनीक बताऊंगा जो शायद ही किसी भी YouTube वीडियो में आपको बताई गई हो, और जिसका अनुसरण करके साधारण से साधारण व्यक्ति भी देवी माँ के दर्शन कर सकता है। इससे पहले कि मैं विषय पर आऊँ, जो भी पहली बार मेरे इस YouTube चैनल पर आया है और पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है, वो कृपया करके मेरी इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आगे जो मेरी वीडियोस आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे और आध्यात्म के बारे में उसकी जानकारी बढ़ती रहे। लेकिन दोस्तों, अगर आप शक्ति को पाना चाहते हैं तो इससे पहले आपको शिव और शक्ति के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि क्यों शिव और शक्ति जो हैं वो अलग नहीं हैं। शिव और शक्ति एक ही हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम इस शक्ति की एक प्रतिमा को अपने मन में बिठाकर रखे हैं, या उनकी एक तस्वीर को हमने अपने मन में बिठाकर रखा है। कभी हम उनको महाकाली के रूप में देखते हैं, कभी हम उनको दुर्गा के रूप में देखते हैं, कभी हम उनको 10 महाविद्या के रूप में देखते हैं। जो ग्रंथों ने हमें दिखाया है, हमने शक्ति को वो ही समझा है। लेकिन शक्ति तो इस ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है। वो झरनों में व्याप्त है, वो झरने के पानी में व्याप्त है। जो पशु पक्षी हम उड़ते देखते हैं, उन जीवों में भी वो व्याप्त है। वो शक्ति जब तक उन जीवों में रहती है, उनमें प्राण रहते हैं, और जब वो शक्ति उन जीवों से निकल जाती है और परम पिता परमेश्वर से मिल जाती है, तो वो निर्जीव हो जाती है। जीवों के साथ साथ जो हमारा ब्रह्मांड है, हमारा आकाश है, उसके भी एक एक कण में शक्ति है। शक्ति के बिना इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, या फिर हम कह सकते हैं अनेकों ब्रह्मांडों में, किसी का भी अस्तित्व जो है वो संभव नहीं है। चाहे आप पेड़ पौधे ही ले लीजिए, पेड़ पौधे जो हैं वो भी शक्ति जो है उसी से अपनी प्राण ऊर्जा लेते हैं, लेकिन वो प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म होती है कि हमें दिखती नहीं। वो अपनी जड़ों से जल लेते हैं और उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, जिससे वो अपना भोजन बनाते हैं, और उनके शरीर में, उनके कण कण में शक्ति का संचार होता है। इसी प्रकार जब मनुष्य गहरी सांस लेता है
और ऑक्सीजन जो है उसके नाक से लेकर उसके हृदय तक पहुंचती है, तो उसके हृदय में उस शक्ति का, उस प्राण ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों, वो शक्ति जो है वो हमारे हृदय में वास करती है और हृदय से हमारे कण कण में, हमारे शरीर के एक एक रक्त के कण में, हमारी एक एक कोशिकाओं में पहुंचती है। तो इसी सिद्धांत को आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। दोस्तों, हम कोई इतने बड़े योगी नहीं हैं कि हम योग या हठ योग के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर लें, या फिर हम इतने बड़े कोई तांत्रिक भी नहीं हैं या इतने बड़े कोई योगी भी नहीं हैं कि हिमालय पर्वत पर जाकर वर्षों वर्ष रहें, क्योंकि हमें अपना गृहस्थ आश्रम भी चलाना है। तो आज जो प्रक्रिया जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो प्रक्रिया आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी, लेकिन अगर आप इस प्रक्रिया को करते हैं तो आपको जो आपकी इष्ट हैं, जो देवी हैं, जो शिव की शक्ति हैं, उनको प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता। और ये कोई भी साधारण से साधारण मनुष्य भी कर सकता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ा कोई योगी हो, बहुत बड़ा कोई सिद्ध हो या बहुत बड़ा कोई तांत्रिक हो। दोस्तों, हमारा उद्देश्य तो है उस माँ ब्रह्मा को पाना, उस देवी को पाना, जिसके लिए हम ललाहित हैं कि वो हमको कब दर्शन देंगी, वो हमसे कब बात करेंगी। तो लो, मैं आज आपको देता हूँ एक ऐसी प्रक्रिया जो आपने ना तो किसी से आज तक सुनी होगी, ना ही किसी शास्त्र में उसका वर्णन होगा, और करने में भी इतनी सरल कि शायद आपके मन में एक बार ये आ जाए, शायद गुरुजी हमसे कोई मजाक कर रहे हैं। तो करना क्या है दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिए। आप किसी भी तरह का पूजा पाठ करते हैं, मान लो आपको भगवान ने किसी भी देवी का मंत्र दिया है और आप उस देवी के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, या फिर आपके गुरु ने आपको कोई स्रोत दिया है, या फिर आपके अगर कोई गुरु ना भी हैं तो अपनी मर्जी से आप पूजा पाठ करते हैं, चाहे थोड़ा करते हैं चाहे ज़्यादा करते हैं, जैसा भी है, लेकिन दिल से करते हैं, तो आपने अपने पहले पूजा पाठ को कर लेना है। पूजा पाठ करने के बाद आपने रोज़ दोस्तों क्या करना है कि कम से कम जितना भी होता है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आपने आसन लगाकर बैठना है। आसन लगाने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि अपना पूरा ध्यान जो है वो अपने हृदय पे लगाना है। वो स्थान जहाँ पर देवी रहती है, वो शक्ति रहती है, वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश भी रहते हैं, और हम उस देवी के दिल में रहते हैं और वो देवी हमारे दिल में रहती है। इस तरह सोचकर आपने इस पवित्र स्थान जो हृदय कहा गया है उस पर ध्यान लगाना है, और उसकी एक ध्वनि होती है, टिक टिक की ध्वनि, जो जब आप ध्यान में बैठेंगे तो हृदय की गति जो है बड़ी मंद मंद हमें सुनाई देती है। उस ध्वनि के ऊपर आपने ध्यान करना है। बहुत से योगी कहते हैं सांसों के ऊपर ध्यान दो, और कुछ कहते हैं कि अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान दो। तो आप खुद ही सोचिए कि क्या एक साधारण मनुष्य योगियों की तरह तपस्या कर सकता है? नहीं कर सकता। तो आपने भाव से अपने उस देवी को प्रकट करना है। आपने यही सोचना है कि हृदय में एक प्रकाश के रूप में वो विद्यमान है, और पूरा ध्यान वहाँ लगाना है। और इस 15-20 मिनट के अंदर मन ही मन उनसे अपने मन का कोई भी प्रश्न है कि माँ मुझ पर आप कृपा कब करेंगी, आपके द्वारा मैं जन कल्याण कब करूँगा, पहले मेरा कल्याण कब करेंगी, मेरे हाथों से जन कल्याण कब कराएंगी। किसी भी तरह का प्रश्न आप रखिए, पहले कोई आवाज़ नहीं आएगी। कुछ दिनों के बाद क्या होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं प्रश्न भी खुद पूछ रहा हूँ और उत्तर भी मैं खुद ही दे रहा हूँ। जो उत्तर आएगा वो आपको अपनी ही आवाज़ में लगेगा।
फिर धीरे धीरे क्या होगा कि वो आवाज़ जो है वो बदल जाएगी। जैसे जैसे आपके अध्यात्म का लेवल ऊपर होता जाएगा तो वो आवाज़ जो है, जो आपको उत्तर देती है, वो बदल जाएगी और आपको साफ पता लगेगा कि देवी आपसे बातें कर रही हैं। जो भी प्रश्न आप पूछ रहे हैं वो विचार आपके मन में आ रहे हैं। फिर धीरे धीरे वो आवाज़ इतनी तीव्र हो जाएगी कि आपके कानों में पड़ना शुरू हो जाएगी। मानो कि कोई भी व्यक्ति आपके आगे आकर बैठा है और आप जब देवी से अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूछेंगे तो वो उसके बारे में सब कुछ बताना शुरू कर देगी कि व्यक्ति कौन है, कहाँ से आया है, इसकी समस्या क्या है, इसका भूत वर्तमान क्या है और भविष्य क्या रहेगा। क्योंकि जो देवियाँ हैं वो भविष्य बताने में भी सक्षम हैं। फिर जब आपके भक्ति का लेवल और ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि हमने भगत बनना है, तो देवी की सीधी सीधी आपसे बातें होंगी और वो आपको दर्शन भी देंगी। तो ऐसे नहीं सोचना है कि गुरुजी मजाक में कह रहे हैं या कोई हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। 2 महीने तक ये प्रक्रिया करके देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी है वो जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।